जय हिंद दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। चलिए हम कंप्यूटर से, आजकल तो डिजिटल ज़माना है, नेट के ज़माना है। अब तो तुरंत आ रहा है, अब आएगा 5G आ रहा है। आपको क्या आएगा? अब आ रहा है तुरंत आपको 5G लॉन्च हो गया है। अमेरिका में तो लॉन्च हो चुका है, भारत में भी 5G लॉन्च हो गया है। और इसमें क्या होगा, आपको मोबाइल चेंज करना पड़ेगा और सिम जो है नंबर वही रहेगा, नंबर भी चेंज करना पड़ेगा, नंबर वही रहेगा लेकिन 5G में कनेक्ट करना होगा। अब कंप्यूटर से संबंधित हम कुछ महत्वपूर्ण बारे में समझते हैं, क्या चीज़ें होता है। देखिए कंप्यूटर जो है, कंप्यूटर को पिता किसे कहते हैं, फादर किसको कहते हैं? आपने सुने होंगे कंप्यूटर का फादर किसे कहते हैं। तो कंप्यूटर का फादर चार्ल्स बैबेज को कहते हैं। किसको कहते हैं? चार्ल्स बैबेज जो थे उनको कंप्यूटर का पिता कहा जाता है, चार्ल्स बैबेज को। और देखिए कंप्यूटर का विकास योगदान कौन किया था? वन न्यूमैन का कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान था। उनका सर्वाधिक योगदान था कंप्यूटर बनाने में। और हमारे भारत में क्या हुआ, 1900 सर्वप्रथम सबसे पहले 1946 ईस्वी को क्या हुआ, आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम कब हुआ? 1946 ईस्वी में। आधुनिक जो कंप्यूटर बना था उसकी 1946 ईस्वी में पहली बार खोज हुआ था। अब विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटर वाला देश, सबसे अधिक कंप्यूटर वाला देश कौन है? तो अमेरिका है, संयुक्त राज्य अमेरिका। क्या है? संयुक्त राज्य अमेरिका। विश्व में सबसे अधिक वाला कंप्यूटर वाला राज्य कौन सा है, देश है? संयुक्त राज्य अमेरिका। अमेरिका में सबसे ज़्यादा कंप्यूटर है, सर्वाधिक कंप्यूटर वाला देश है। इसके पश्चात एक बाद जो है, जो हमारे हिंदुस्तान में, जो भारत में है ना, तो पूरा विश्व में सबसे अधिक कंप्यूटर वाला संयुक्त राज्य अमेरिका है। यानी जो कंप्यूटर सबसे ज़्यादा कंप्यूटर सबसे ज़्यादा कहाँ पर बनता है? कंप्यूटर सबसे ज़्यादा गुड़वे आपको सबसे अधिक है अमेरिका में है। कहाँ है? अमेरिका में। अगर हम यही भोजपुरी भाषा में कहेंगे तो इसको लैंग्वेज थोड़ी चेंज करनी पड़ती है। यानी इसको कहते हैं हम लोग कि अमेरिका में बहुत कंप्यूटर बढ़ गए। अमेरिका में सबसे ज़्यादा कंप्यूटर बढ़ गए अमेरिका में। इसके बाद जो है जापान, कहाँ है? जापान, जर्मनी, ब्रिटेन, फ्रांस का स्थान आता है। इसके बाद ब्रिटेन, फ्रांस का बाद जापान, जर्मनी, ब्रिटेन, फ्रांस आदि देश आते हैं। 19वें स्थान पर कौन है? भारत है। विश्व में 19वें स्थान पर भारत है। कंप्यूटर देश में जो है 19वें स्थान पर भारत है। कंप्यूटर के एक भाग से दूसरे भाग में सिग्नल भेजने वाले इलेक्ट्रॉनिक पथ को क्या कहते हैं? बस कहते हैं। देखिए जो कंप्यूटर होता है, एक कंप्यूटर से दूसरे भाग में सिग्नल जो भेजा जाता है इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से, भेजने वाले इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम को क्या बोलते हैं? हम बस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बस। बस में एक ट्रैफिक होता है, जो बस रोडों पर चलती है वो बस नहीं। जो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में जो सिग्नल भेजता है इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से, उसको हम बस कहते हैं। ये गाड़ी मत समझना, इंटरनेट का बस है, इसको हम बस कहते हैं। बस का भी काम यही होता है, ये एक जगह से दूसरे जगह यात्री को पहुंचाना। एक जगह से, जैसे आपको पटना से दिल्ली जाना है तो बस का क्या काम है कि यात्री को पटना से दिल्ली स्थानांतरण करना। उसी तरह नेट का भी काम होता है, एक कंप्यूटर से दूसरे में भेजने, सिग्नल भेजता है तो उसको हम बस कहते हैं। क्या कहते हैं? बस कहते हैं, इसको बस कहते हैं।
2 दिसंबर कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। 2 दिसंबर जो आ गया, जो दिसंबर को प्रतिवर्ष क्या करते हैं, साक्षरता दिवस मनाया जाता है। भारत में नई कंप्यूटर नीति की घोषणा कब लागू हुआ? 1984 ईस्वी में नीति को लागू किया गया भारत में। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर, पहला भारत का प्रथम कंप्यूटर कौन था? सिद्धार्थ था। क्या था? सिद्धार्थ का निर्माण इलेक्ट्रॉनिक कंपनी ऑफ इंडिया ने किया था। सिद्धार्थ पहला कंप्यूटर था। भारत का प्रथम कंप्यूटरीकृत डाकघर कौन बना था? तो नई दिल्ली। कौन सा बना था? नई दिल्ली, न्यू दिल्ली बना था। दिल्ली, न्यू दिल्ली। डाक वाला कंप्यूटर, जब से पहले डाक वहीं पर लगाया गया था। भारत का प्रथम प्रदूषण रहित कंप्यूटरीकृत पेट्रोलियम पंप कहाँ बना? बम्बई में बना। निजी क्षेत्र के स्थान पर आने वाला प्रथम कंप्यूटर कहाँ बना था? सबसे पहले निजी क्षेत्र में, प्राइवेट में आने वाला कौन था? तो विश्वविद्यालय राजीव गांधी कंप्यूटर विश्वविद्यालय में लगाया गया प्रथम बार विश्वविद्यालय राजीव गांधी कंप्यूटर विश्वविद्यालय में लगाया गया। भारत में सिंगल घाटी बेंगलुरु को कहा जाता है। सिग्नल घाटी किसको कहते हैं? सिग्नल कंप्यूटर को जो सिग्नल देता है तो बेंगलुरु को कहते हैं, क्योंकि पूरा भारत में सिग्नल वहीं से मिलता है। कंप्यूटर 3 प्रकार के होता है। कौन कौन? एक डिजिटल कंप्यूटर होता है, एक एनालॉग कंप्यूटर, एक हार्डवेयर होता है। 3 तरह के होता है। इंटीग्रेटिंग सर्किट चिप का विकसित जे.एस. क्लीविंग ने किया था। चुंबकीय डिस्क पर आयरन ऑक्साइड की परत होती है। टी बर्नर-ली, देखिए, जो हम लोग किसी भी कंप्यूटर के वेबसाइट के आगे www जो ठोकते हैं, www जो लगाया रहता है, तो इसको क्या बोलते हैं? तो इसको आविष्कार किसने किया था? www। आपने किसी भी वेबसाइट के आगे www लगाते हैं, देखे होंगे कि www इसके बाद .com होता है। .com इसके बाद मान लीजिए जाना.com ऐसे होता है। तो ये जो इसको आविष्कार किसने किया था? www। इसका होता है वर्ल्ड वाइड वेब। तो इसको किसने आविष्कार किया था www को? तो इसको टिम बर्नर ने किया था। किसने? टिम बर्नर ने www को आविष्कार किया था। इसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब। असेंबली स्वावलंबी भाषा की यंत्र भाषा में परिवर्तित करता है। एक कंप्यूटर को स्मृति सामान्य तौर से किलोबाइट अथवा मेगाबाइट के रूप में व्यक्तित हो जाती है। 1 मेगाबाइट में कितना? 8 अधिकारिक अंकों का बनना होता है। टाइम्बल 2 चीन विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है। कंप्यूटर डाटा के सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? हम बिट कहते हैं। कंप्यूटर से सबसे छोटे इकाई को क्या कहते हैं? बिट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बिट कहा जाता है। बिट कहते हैं सबसे छोटी इकाई को। बाइनर इकाई के आरंभ एवं अंतिम अक्षर से संबंधित 0 से 1 तक होता है। क्या आता है बिट में? 0 से 1 तक होता है। कंप्यूटर जो अंकलित सिद्धांत के अनुसार कार्य करता है उसे अंकलित कंप्यूटर कहा जाता है। एनालॉग डिजिटल संयुक्त रूप से हाइब्रिड कंप्यूटर कहे जाते हैं। सामान्य कंप्यूटर में 10 गुना तेजी का कार्य करने वाला बड़ा कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर कहा जाता है। एक कंप्यूटर जो होता है एक कंप्यूटर में करीबन 40,000 माइक्रो कंप्यूटर जिनकी परिकल्पना क्षमता होती है। इसकी गति होता है मेगाफ्लॉप्स में मापा जाता है। विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर में एक ऐसा था जो 1979 में बनकर तैयार हुआ था। इसे हम अमेरिका की क्रेन्स रिसर्च कंपनी ने बनाया था। 32 कंप्यूटर के बराबर कार्य करने वाला DPW कंप्यूटर 1 सेकेंड में संतराजन की 20 करोड़ चालक सोच
सकता है। इसी सुपर कंप्यूटर ने विश्व चैंपियन गैरी कास्परव पराजित किया था। विश्व के इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर के नाम एनिया ने किया था। विश्व का सबसे बड़ा कंप्यूटर कहाँ है? नेटवर्क है। विश्व का नेटवर्क का नाम इंटरनेट कहते हैं। विश्व के सबसे बड़ा कंप्यूटर वाला नेटवर्क नाम कौन कौन है? जैसे याहू है, गूगल है, याहू है, गूगल है। विश्व का सबसे नामी नेटवर्क है तो गूगल है, ठीक है, याहू है, और क्या है? MSN है। नेट के सबसे सर्च इंजन है ये सब। इंटरनेट में उपलब्ध होने वाली प्रथम भारतीय समाचार पत्र द हिंदुस्तान था। प्रथम पत्रिका इंडिया टुडे ने किया था। यूजरनेट तापमान विश्वविद्यालयों के एक साथ जोड़ने वाली प्रणाली है। इंटरनेट की सूचना खोज करने वाला आकर सबसे ज़्यादा मदद करता है। आकर्ष का विकास मैकिंगले यूनिवर्सिटी ने की थी। जब किसी नेटवर्क का इंटरनेट जब धारक अन्य नेटवर्क के साथ जुड़ जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? गेटवे कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हम उसको गेटवे कहते हैं। गेटवे कहते हैं। कंप्यूटर बोर्ड में कुल 8 संयोजन होते हैं। कितने होते हैं? 8 संयोजन होते हैं कंप्यूटर में। कुल कितने होते हैं? तो 8 होते हैं। और देखिए 1 किलोबाइट में कितना होता है? 1024 होता है। 1024 होता है 1 किलोबाइट में। यानी आप जियो में 179 रुपये की रिचार्ज करेंगे तो 1024 KB आपको नेट देगा। 179 रुपये के जियो में अगर रिचार्ज करेंगे तो अपना का इतना आपको नेट देता है। तो इसको हम कहते हैं 1 GB देता है। 1 GB नहीं देता है, नेट देता है 1 GB 24 देता है। देखो 24 जो होता है ना KB, ये बचत सरकार की बचत हो जाती है। 1 KB होता है इसको, तो 1 KB देता है। 1 KB नेट मिलता है। 1 GB कहते हैं इसको। गीगाबाइट को देखिए हम क्या कहते हैं। अब इसको हम क्या करेंगे? 1 GB गीगाबाइट को 1024 जो होता है के बराबर होता है। 1 GB कितना होता है? 1 गीगावाट के बराबर हो। पर्सनल कंप्यूटर पर सर्वप्रथम पुस्तक टेड नेशनल से ने लिखा। कंप्यूटर पर लिखित पुस्तक सोलर ऑफ न्यू मशीन होता है जो टैसी किंडर को पुलित्जर पुरस्कार किया गया था। कंप्यूटर से पत्रिका कंप्यूटर एंड ऑटोमेशनल होता है। प्रथम बार घरेलू कंप्यूटर को क्या बोलते हैं? कोडोर बोलते हैं, जो VIC पर सेकेंड 20 है। वैज्ञानिक के अनुसार भारत में जब भाषा में संस्कृत भाषा में कंप्यूटरीकृत करने के लिए सबसे आसान तरीका है। जब वैज्ञानिक कंप्यूटर को संस्कृत भाषा में करेंगे तो सबसे आसान तरीका से हो जाता है। विश्व का कंप्यूटर जो है डिजिटल कंप्यूटर क्या है? ENIAC था। अब देखिए फारस्टार प्रोग्राम हेतु विकसित की गई सर्वप्रथम भाषा है। कोबल उच्च स्तरीय भाषा है। HLL अंग्रेजी भाषा का आसान है। कोबल भाषा में सर्वाधिक उपयुक्त डॉक्यूमेंट्स संभव होते हैं। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकसित JS क्रिल ने किया था। इंटीग्रेटेड सर्किट जो होता है ना, इंटीग्रेटेड सर्किट जो चिप से सिलिकॉन की परत से बना होता है। भारत में सर्वप्रथम नेशनल एयरोनॉटिक्स लैबोरेटरीज बेंगलुरु ने एप्सलॉन नामक सुपर कंप्यूटर विकसित करने वाला सफलता पाई थी। कंप्यूटर और प्रथम परमाणु परीक्षणों की सबक्रिटिकल परीक्षण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कहा जाता है उसको। अब देखिए हम कंप्यूटर की कुछ आपको भाषाएं बताएंगे। जैसे आपको ALU का मतलब क्या आता है? एथरोटोमेटिक लॉगिंग यूनिट होता है। ये लॉगिंग होता है। ALCGOL इसका मतलब होता है आपको इलेक्ट्रोनिक
लैंग्वेज। बीसी का मतलब क्या होता है? BCD इसका होता है बेनियर क्लोड डोमेटिकल कोड। कंप्यूटर से संबंधित कुछ वर्ड हम आपको बता रहे हैं। कुछ वर्डें होती है जो कंप्यूटर में यूज होता है, इस तरह के यूज होते हैं। आपको CPU से आने होंगे, CPU। तो इसको CPU का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। आपने CAD का बात सुने होंगे। CD जो होता है कंप्यूटर एडिटिंग डिजिटल बोलते हैं इसको। CU और DOT डॉट, तो इसको कहते हैं सेंटर फॉर डेवलपमेंट फॉर टेलीमेट्री। क्लास के नाम सुनेंगे। क्लास जो होता है इसका मतलब होता है आपको कंप्यूटर लिटरेसी एंड स्टूडेंट्स इन अ स्कूल होता है। COML का मतलब होला कि कॉमन एग्लिकम लैंग्वेज होता है। डॉस, आपने डॉस के नाम सुने होंगे, कंप्यूटर भाषा में होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। क्या होता है? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है डॉस का मतलब। आप DTP के नाम सुने होंगे। DTPS के डेस्कटॉप सिस्टम होता है। डेस्कटॉप पब्लिशिंग होता है इसका मतलब। ENIC इलेक्ट्रॉनिक नंबरियल इंटरनेशनल कंप्यूटर होता है। आपको फैक्स के नाम सुने होंगे। फैक्स जो कंप्यूटर से फैक्स किया जाता है, डाटा को इधर से उधर भेजा जाता है, तो उसको क्या कहते हैं? फेयर एनियर एक्सारे बोलते हैं, जिसको हम एक जगह से दूसरे जगह कागज़ को भेज देते हैं। आपने सुनेंगे फले ओपस, ये जो होता है फॉलोइंग ऑपरेटिंग फॉर सेकर होता है। HLL के नाम सुनेंगे हाई लेवल लैंग्वेजिंग होता है। HTML, आप HTML के कंप्यूटर में नाम सुने होंगे। HTML होता है, इसका नाम क्या होता है? इसका मतलब हेवियर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है। अब LAN सुने होंगे। LAN का मतलब होता है लोकल एरिया नेटवर्क का होता है, लोकल एरिया नेटवर्क होता है। DLU का मतलब है लोकेट डिस्प्ले यूनिट होता है। LISP इसका फुल फॉर्म होता है लिस्ट प्रोसेसिंग होता है। MICR का मतलब होता है मैग्नेटरी इंक चेक्टर रीडर होता है। MIPS का मतलब होता है, आपने सुने होंगे कंप्यूटर में आप पढ़ते हैं तो कंप्यूटर की लैंग्वेज की कुछ भाषाएं आपको बताए जा रहे हैं। जैसे आपको MIPS इसका मतलब होता है मिलियन ऑफ इंस्ट्रोटक पर सेकेंडरी। MOPS का मतलब मिलियन ऑफ ऑपरेटिंग पर सेकेंडरी। OMR इसका होता है ऑप्टिकल मार्क रिकॉर्डर होता है। PC DOS का मतलब पर्सनल कंप्यूटर डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। फॉर्म के नाम सुनेंगे प्रोम के नाम का मतलब प्रोग्रामिंग रीड ओनली मेमोरी होता है। आपने नाम सुने होंगे राम का फुल फॉर्म होता है। क्या होता है राम का फुल फॉर्म? रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। और रोम का मतलब क्या होता है कंप्यूटर में? रोम का मतलब तो रीड ओनली मेमोरी होता है। RPG रिपोर्टिंग प्रोग्राम्स जनरेट होता है। VDU का मतलब होता है विजुअल डिस्प्ले यूनिट होता है। आपको VLSI इसका होता है वेरी लार्ज सेल्फ इंटीग्रेटिंग। WAN के सुने होंगे। WAN का मतलब होता है वाइड एरिया नेटवर्क। आपने नाम सुने होंगे। क्या होता है? WAN इसका होता है वाइड एरिया नेटवर्क। WW आपने WWW
3 बार नाम सुनेंगे। उसको क्या होता है, फुल फॉर्म वर्ल्ड वाइड वेब होता है। थैंक यू दोस्तों, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें।